हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा लाभ और हानि से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले कुछ समय से यानी कि लगभग 2 सप्ताह से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक जरूरी काम में व्यस्त हो गया था और उस वजह से मुझे समय ही नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के सामने कुछ चैप्टर को पेश करूं। तो इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के सामने नियमित अंतराल पे हमेशा वीडियो आता रहे। तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि अब ये तो आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लेकिन उसको हम लोग गणितीय रूप में देखेंगे कि आखिर इसमें कितनी संभावनाएं होती हैं, कैसे हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। तो जैसे कि किसी वस्तु को हम जितने रुपए में, जितने मूल्य पे हम लोग खरीदते हैं, वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि वस्तु को जितने में हम लोग खरीदते हैं वह होता है उसका क्रय मूल्य। अब वही वस्तु या तो हम लाभ लेते हैं या फिर हानि, और उसके बाद हम लोग उसको बेच देते हैं। तो बेचने पर जो मूल्य होता है, यानी कि जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब इसमें दो परिस्थितियां होती हैं, या तो इसमें लाभ होगा। किसी भी बिजनेस में दो ही चीज़ होता है, या तो लाभ होता है या फिर हानि होती है। तो अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो वहाँ पर लाभ होता है, लेकिन अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो वहाँ पर हानि होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रय मूल्य ज़्यादा है या फिर विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा? तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। लेकिन अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो वहाँ पर क्या होगी? हानि होगी। तो वहाँ हम लोग हानि बराबर क्या लिखेंगे कि हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब इसके बाद क्या होता है कि जब लाभ होगा तो उसमें लाभ प्रतिशत भी होता है। तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ नीचे होता है क्रय मूल्य। और यदि हानि हो तो हानि प्रतिशत का क्या होता है? तो हानि प्रतिशत का होगा हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये हमारा हो गया। अब जैसे कि अब हम लोग इस पे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 500 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य है 500 रुपया और उस वस्तु को 600 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि उसका विक्रय मूल्य है कितना? 600 रुपया। अब इसमें अगर पूछे कि लाभ होगा कि हानि होगी, तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि यदि कम का सामान है, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो वहाँ पर लाभ हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि लाभ बराबर, अब लाभ बराबर क्या होगा? तो लाभ का हम लोग फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी कि 600 माइनस 500। तो ये हो गया हमारा 600 माइनस 500, तो ये हो गया 100 रुपया। अगर सिर्फ लाभ या हानि बोले तो हम लोग यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे, सिर्फ घटा करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर वही लाभ प्रतिशत बोले या फिर हानि प्रतिशत बोले तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो फिर यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि हमें लाभ हो रहा है 100 रुपये का, तो 100 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 500 है। अब इसको हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से 20, यानी कि ऐसी परिस्थिति में 20% का लाभ उस वस्तु पे हो रहा है। अब इसके उलट एक हानि वाला देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया क्रय मूल्य है और उसका विक्रय मूल्य है 400 रुपया। अब यहाँ पूछ दे कि लाभ या हानि जो भी हो रहा है उसको निकालिए, तो हम लोग यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है।
तो कम है तो क्या है, हानि होगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 500 माइनस 400। 500 में से हम लोग 400 घटा देंगे, कितना होगा 100 रुपया। इस सौदा में भी हानि हो रहा है 100 रुपये का। अब यदि यही हानि परसेंट में पूछ दे कि हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो हानि कितने की हो रही है 100 रुपये की, तो 100 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 500 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 20, यानी कि 20% की हानि हो रही है। अब इससे आगे बढ़ते हुए मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 300 रुपया, ठीक है, 300 रुपया क्रय मूल्य है, इसमें लाभ हो रहा है 20% का, लाभ है 20% का। तो पूछे कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब इसमें ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि यदि लाभ हो तो हम लोग 100 में जोड़ देंगे, और यदि हानि हो तो हम लोग 100 में से घटा देंगे। जैसे कि अब इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर 300, और कोई भी, ये हम लोग जानते हैं प्रतिशत में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी कि 300 गुने 100 बट्टा 100, तो ये अपने आप में 100% है। लेकिन हमको 100% नहीं चाहिए, हमको चाहिए लाभ 20% का। तो अगर लाभ हो तो हम लोग यहाँ ऊपर वाले में जोड़ देंगे, और यदि हानि हो तो हम लोग यहीं पर घटा देंगे। बिल्कुल एक स्टेप में आंसर प्राप्त करने के लिए हम लोग यही क्रिया करेंगे। तो ये हमारा हो गया 300 गुने 120 बटा 100। अब ये 0 से 0, 0 से 0 हो गया, तो कितना हो गया 12 तियाँ 36, 360 रुपया, यानी कि 300 रुपया क्रय मूल्य है। लाभ यदि 20% का हो रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 360 रुपया। अब अगर कहीं हानि हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 600 रुपया, और वहाँ पर हानि हो रही है मान लीजिए कि 30% की, तो पूछ दे कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग विक्रय मूल्य एक स्टेप में प्राप्त करने के लिए वही क्रिया करेंगे, 600 गुने 100 प्लस 30 बट्टा 100। ये 100 प्लस 30 लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट 130 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ समझना है, बेसिक है, पहला क्लास है लाभ हानि का, इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो ये हमारा हो गया 600 गुने 130 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये 13 78, 780 रुपया हमारा विक्रय मूल्य होगा, 780 रुपया। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकता है, जैसे कि ये हम लोग निकाले हैं कि विक्रय मूल्य 360 रुपया, यहाँ लाभ प्रतिशत में है, ठीक है, तो हो सकता है कि दे दे कि लाभ कितने रुपए का होगा या फिर हानि कितने रुपए की होगी। जैसे कि इसी प्रश्न को अगर बनाना हो कि लाभ कितने रुपए का होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ बराबर 300 गुने 20 बट्टा 100, अब 0000 कैंसिल, यानी 20 तियाँ 60 रुपया, यानी कि 60 रुपये का लाभ होगा रुपये के रूप में। और यहाँ अगर जैसे कि हानि है 30% की, और यहाँ पूछ दे कि हानि कितने रुपए की होगी, तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 600 गुने 30 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 3 18, यानी कि 180 रुपये की हानि होगी।